नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। कहते हैं जिस घर में भक्ति का दीप जलता है, वहाँ किस्मत देर से सही पर ज़रूर बदलती है। आज की कथा है एक ऐसे सेठ की जिसके पास धन की कमी नहीं थी, पर उसके जीवन में एक खालीपन था, पुत्र का सुख। इसी एक अभाव ने उसे शिव भक्ति का ऐसा मार्ग दिखाया, जिसने न सिर्फ उसका भाग्य बदला, बल्कि उसके पुत्र को मृत्यु से वापस खींच लाया। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। धन, वैभव, सम्मान सब कुछ था, पर दिल में एक ही दर्द, उसका कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, चिंता बढ़ती गई। अंत में उसने आशा का एक ही सहारा चुना, सोमवार का व्रत और शिवजी की उपासना। हर सोमवार सुबह व्रत और शाम को मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने दीपक जलाना, यह उसकी जीवनचर्या बन गई। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मानो उसकी हर प्रार्थना शिवलिंग में समा जाती थी। एक दिन कैलाश पर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, नाथ, यह मनुष्य आपकी सच्ची साधना करता है। इसके जीवन में दुख है, इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तब शिवजी बोले, हे पार्वती, संसार कर्मों पर चलता है। हर प्राणी वही पाता है जो उसने बोया है। इसके भाग्य में पुत्र नहीं लिखा। पर माता पार्वती क्या मानने वाली थी? उन्होंने आग्रह किया, भगवान, यह आपका भक्त है, इसकी पीड़ा मिटनी ही चाहिए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, इसे पुत्र तो मिलेगा, पर उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। समय बीतता गया और चमत्कार हुआ। सेठ की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। सारा घर खुशियों से भर गया, पर सेठ का हृदय शांत न हुआ। उसे पता था कि बालक की आयु छोटी है, इसलिए उसने किसी को यह रहस्य नहीं बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ, उसकी माँ ने विवाह की बात उठाई, पर सेठ बोला, अभी नहीं, पहले इसे काशी भेजूंगा पढ़ने के लिए। उसने अपने साले बालक के मामा को बुलाकर कहा, रास्ते भर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और इसे सुरक्षित काशी पहुंचा देना। और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह था, पर दूल्हा एक आंख से अंधा था। लड़की के पिता को चिंता हुई कि कहीं लड़की दूल्हे को देखकर विवाह से मना न कर दे। तभी उन्होंने सेठ के सुंदर पुत्र को देखा। वह इतना तेजस्वी था कि राजा ने उसे अस्थायी दूल्हा बनाकर दरवाजे की रस्में कराई। फिर बात आगे बढ़ी और राजा ने उसी बालक से पूरा विवाह संस्कार करा लिया। विवाह के बाद जाते समय वह बालक राजकुमारी की चूड़ी में लिख गया, वास्तविक दूल्हा मैं हूँ। जिसके साथ वे तुम्हें भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। बाद में जब राजकुमारी ने यह लिखा देखा, उसने नकली दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। इधर बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां वे रोज यज्ञ करते और शिक्षा ग्रहण करते। समय बीत गया और बालक का 12वां वर्ष पूरा होने लगा। एक दिन बालक बोला, मामा, आज शरीर भारी लग रहा है। मामा जी ने कहा, अंदर जाकर विश्राम करो। थोड़ी देर बाद उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे। मामा रोना चाहता था, पर यज्ञ अधूरा न रह जाए, इसलिए उसने स्वयं को रोका। पहले यज्ञ पूरा किया, फिर विलाप किया। उसके रोने की आवाज कैलाश तक पहुंची। पार्वती जी बोली, कोई अत्यंत दुख में है प्रभु, हमें उसके पास चलना चाहिए। दोनों वहां पहुंचे और बालक को मृत देखकर पार्वती जी व्याकुल हो उठी। शिवजी बोले, इसकी आयु तो पूरी हो चुकी थी। पार्वती ने कहा, लेकिन इसके माता पिता तो मर जाएंगे दुख से, इसे जीवन दीजिए प्रभु। बार बार विनती करने पर शिवजी ने बालक को पुनर्जीवित कर दिया और कहा, इसकी आयु अब लंबी होगी। जीवित होने के बाद बालक और मामा वापस घर की ओर चले। रास्ते में वे उसी नगर से गुजरे जहां विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने उन्हें पहचान लिया, उनकी खूब सेवा की और अपनी पुत्री को दास दासियों और सम्मान के साथ विदा किया। जब मामा ने घर पहुंचकर उसके माता पिता को पुत्र के लौटने की खबर दी, तो वे पहले विश्वास ही नहीं कर पाए। जब पुत्र पत्नी और धन संपत्ति के साथ पहुंचा, उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। घर में उत्सव मनाया गया, क्योंकि शिव भक्ति ने असंभव को संभव कर दिया था। सोमवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं, यह विश्वास की परीक्षा है। जिसने भी इस व्रत को सच्चे मन से धारण किया और इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुना या सुनाया, उसकी हर मनोकामना शिव शंकर अवश्य पूरी करते हैं।
अगर आपके जीवन में भी कोई मनोकामना अधूरी है, तो सच्चे मन से सोमवार का व्रत ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसी भक्त तक और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।